जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में फिजिक्स यानी प्रकाश का परिवर्तन, और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग इतना प्यार दिए, इतना कमेंट किए कि बच्चों दिल जो है मेरा गार्डन हो गया, यानी मेरा दिल खुश हो गया आपके कमेंट देख के। वो भी सारा का सारा कमेंट सही था। मात्र एक कमेंट जो है सूरज कुमार गलत कर दिए थे कि पेंट जो है पारभासी है। बाबू, पेंट अपारदर्शी है, मतलब पेंट में जो है प्रकाश नहीं पार करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि गिर के चढ़ना, चढ़ के गिरना और फिर गिर के चढ़ना, उसका कोई मज़ा और है। तो हम यहाँ से ये कहना चाहते हैं बाबू कि आप गलती कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गलती से आप सीखिएगा। जो गलती कर रहे हो उससे ही आप सीखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस में अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखे हैं, उसके बाद अगर मैथ लेसन 1 नहीं देखें तो जाके वीडियो में पड़ा है। चैनल को नाम बोलिएगा इम्पैक्ट क्लासेस टिकारी। आने के बाद उस चैनल के फ़ोटो पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद फिर वीडियोज पर क्लिक कीजिएगा। अब वीडियोज पर क्या करना है कि वीडियो को लाइन बाय लाइन बना हुआ। लेकिन बच्चों, इससे पहले क्या करेंगे हम, इसके बाद जो है हम प्ले लिस्ट बना देंगे। उस प्ले लिस्ट में होगी क्या, अगर साइंस है तो केमिस्ट्री के साइंस एक में रहेगा, फिजिक्स के रहेगा एगो में, बायोलॉजी के रहेगा एक में, मैथ के रहेगा एक में। मैं बहुत जल्दी करने वाला, मतलब 2 से 3 दिन में ये जो है प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज जो है पढ़ने वाले हैं क्या सर, आज पढ़ने वाले हैं हम प्रकाश के परिवर्तन का टाइप नंबर 3, यानी कि क्लास नंबर 3। और क्लास नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, यानी इंसिडेंस रे क्या है, रिफ्लेक्टिव रे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव किसे कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव का मतलब परावर्तन कोण किसे कहते हैं, फिर है जो आपतन कोण किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे बउआ हम आपतन बिंदु किसे कहते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में घंटी होगा ओकरो का करिएगा, दबा दीजिएगा। जिससे होगा क्या सर, ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से ही होगी बच्चों कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वह वीडियो जो है सबसे पहले आप तक जाएगी, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा करके अपने पड़ोसी को रिजल्ट से चापने का काम करेंगे। तो बच्चों, वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा जो है वीडियो को लाइक किया है, तो लाइक करेगा तो आपके पास तो जाएगा ही। तो चलिए बच्चों, आगाज करते हैं हम प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम है, उस दोनों को हम बहुत डिटेल से क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए, तैयार है ना? अरे तैयार हैं? बोलेंगे हाँ सर हम तैयार हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो हम बोलेंगे, आपको बताया गया था कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर टकराएगा तो टकरा के उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, और लौटने की उसी घटना को हम, चाहे लौटने की उस क्रिया को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। परिभाषा को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, सर चिकना सतह बोलेंगे तभी सही होगा, चिकना बोलिएगा तो अच्छा रहेगा, अगर सतह ही बोलिएगा तो काम चल जाएगा। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। लौटने की उस प्रक्रिया को हम, चाहे लौटने की उस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो वापस लौट जाती है तो लौटने की उस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बात को समझिए। जैसे ये दर्पण लगा हुआ है, देखिए इसको हम कलर नहीं किए हैं, ये क्या चीज लगा हुआ है सर, ये दर्पण लगा हुआ है। ऐसे सर तो ये चिन्हवा कहला पढ़ रहे हैं ऐसे। तो बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चिन्हवा नहीं पढ़ रहे हैं, ये दर्प शीशवा को रंग रहे हैं उधर से। ये कौन सी दर्पण है बाबू, ये दर्पण को नाम है समतल दर्पण, और समतल दर्पण के इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। कौन सा मिरर बच्चों, प्लेन मिरर। ऐसे सर तो देखिए, आपको बताए थे एक दिन पिछले क्लास में कि हम क्या करते हैं कि उधर से प्रकाश जब आ रही है, उधर से प्रकाश जब आ रही है
तो हम ऐनक को अगर ऐसे करेंगे और तब वहाँ से प्रकाश इस पे आएगी, हम इसको ऐनकवा को ऐसे घुमाएंगे तो प्रकाश यहाँ से टकराएगा, और टकराएगा तो प्रकाश कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे बाबू उन्हें से प्रकाश इस पे आएगा। ये कौची है सर? ये ऐनक है बाबू। कौची है? ऐनक। ऐनक का कौची साइंस से बोलेगा? दर्पण। इंग्लिश में कौची बोलेगा सर? मिरर। कौची? मिरर। तो वहाँ से जब प्रकाश आ रही है बुआ, इस पे आएगा, और इसको हम ये वहाँ से प्रकाश आ रही है, ये मेरा दर्पण है, मतलब ऐनक है। और जब ऐनकवा पर प्रकाश पड़ेगा, इसको हम ऐसे करके करेंगे तो वहाँ से टकरा के यहाँ आएगा, और तो वहाँ से आएगा यहाँ, और यहाँ से टकरा के इन्हें मुड़ेंगे तो वो नहीं जाएगा। ऐसे तो एक बोलेंगे परिवर्तनता। यही ना बोला है कि जब प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद उसी दिशा में लौटती है। तो सर उधर लौट गया बाबू, इधर मुड़ दिया तन इधर लौट गया, लेकिन जने से आया जन ही नहीं जा रहा, बट थोड़ा सा तिरछी हो जा रहा है, और क्या हो रहा है? तो वही कह रहा है कि जब प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। लौटने की उस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। चाहे लौट जाती है उसे हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो देखिए ये है बउआ को जी आने वाली प्रकाश की किरण, और आने वाली प्रकाश की किरण को बोलेंगे आपतित किरण। यह है आने वाला किरण। अब ये है लगल समतल दर्पण। तो ये जो प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो एकरा में टकरा रहा है, तो टकरा के क्या होगा? लौटेगी। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी दिशा में लौट जाती है, लौटने की उस क्रिया को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जौन किरण इधर से आ रही है, ये जो किरण आ रही है ना, मान लीजिए उधर से किरण आ रही है, उस किरण को बोलते हैं इंसिडेंस रे। रे मन होता है किरण, और आपतित का मतलब होता है इंसिडेंस। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? तो आने वाली प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आने वाली प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। ऐसे टकराया, टकराला को उधर लौट गया, एकरा कुछ कहेंगे। तो लिखेंगे टकरा कर, यानी किसी चिकने सतह से टकरा कर लौटने वाले किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं, यानी रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं। आने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे, और किसी सतह से टकरा के लौटने वाले किरण को हम रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं, यानी परावर्तित किरण कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। सर एक बार और सवाल को रिपीट कीजिए। तो आ रही है किरण, मान ली यहाँ पर एक सूरज का प्रकाश होगा, चाहे टॉर्च होगी, तो बउआ यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे निकल के जाएगी ना। तो ये जाए वाले किरण नहीं, आने वाले किरण, जाए वाली नहीं बोलेंगे, आने वाली। आने वाले किरणवा को हम इंसिडेंस रे कहते हैं, यानी आपतित किरण कहते हैं। और टकरा के लौटे वाला किरणवा को हम रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं, यानी परावर्तित किरण कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों जो है बहुत बारीकी ढंग से समझ पाए होंगे। आराम आराम समझते रहिए। अब देखिए ऊपर से के अभिलंब डाला गया है। क्या डाला गया बउआ बाबू? अभिलंब एकदम सीधा। इसी को बोलते हैं हम नॉर्मल, और हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। ऐसा सर तो अभिलंब कह रहा कहते हैं, तो कहेंगे आपतन बिंदु पर, ये आपतनी बिंदु ना है, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब चाहे डाला गया लंब को हम अभिलंब कहते हैं, यानी कि नॉर्मल कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को हम अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को हम अभिलंब कहते हैं, यानी नॉर्मल कहते हैं। अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं बच्चों। अब समझिए, इसको बोलते हैं हम आई, यानी ये है आपतित किरण, ई था परावर्तित किरण, ई था सीधे सीधे अभिलंब, ये पता है। अब समझिए कि आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में ये कोण बन रहा है, यही कोणवा को बोलते हैं आपतन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। यह कोण ना, तो बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण, यानी आपतित किरण वाला कोणवा को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण। मेरे प्यारे बच्चों, अगर बोले कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पड़ी है, ये आ रही है किरण तो बोलेंगे आपतित किरण, ये सीधा सीधा अभिलंब है, एक बीचवा में जो कोण बन रहा है वही कोणवा को तो हम बोलते हैं आपतन कोण। तो
तो बोलेगा आपतन कोण किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंस मेरे प्यारे बच्चों के उच्चारण में कुछ प्रॉब्लम होगी, उसको मैनेज कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश हमको ज़्यादा आता है इसलिए उच्चारण बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाता हूँ। समझ रहे हैं? तो आपतन कोण किसे कहते हैं सर? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। मैं आपतन कोण की परिभाषा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा जैसे जो रिपीट करते हैं परिभाषा बात, इसको नोट कॉपियाँ में बना लेंगे। हाँ बच्चों, परिभाषा को लिख लेना है। आपतन कोण किसे कहते हैं? आंसर में लिखिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को, चाहे बोलिए बनने वाला कोण को, बना कोण बोलिए चाहे बनने वाला कोण बोलिए, दोनों एक ही बात है। बना कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, यानी इंग्लिश में से बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम आई से सूचित करते हैं। छोटका आई से, बड़का आई से सर, छोटा आई, जिसे हम छोटा आई से सूचित करते हैं। अब चलिए परावर्तन कोण किसे कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव क्या है। तो देखिए यहाँ से टकरा के लौट रहा है तो ये किरण के कोची बोलेंगे? रिफ्लेक्टिव रे, यानी परावर्तित किरण। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अरे समझ पा रहे, एक बार मुस्कुरा दिए, समझ रहे हैं ना? प्रकाश टकरा के जो लौट रही है उस किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टिव रे। और एक खड़ा सीधा है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, यानी अभिलंब बोलते हैं। तो एकर बीच बना तो उसको आपतन कोण। एकर परिभाषा हुआ कि आए वाला और अभिलंब के बीच बना कोण को हम आपतन कोण, तो ये जो हुआ टकरा के जाए वाला और अभिलंब के बीच बना कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो बोले कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो कैसे परिभाषा बोलेंगे? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। मैं परिभाषा को फिर से रिपीट कर पा रहा हूँ। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव कहते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव को हम छोटका आर से सूचित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपतित किरण समझ में आ गई, अभिलंब समझ में आ गई, परावर्तित किरण समझ में आ गया है, आपतन कोण समझ में आ गया, परावर्तन कोण समझ में आ गया। अब समझिए आपतन बिंदु। कह रहा है आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। बोलेगा व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? बोलेंगे कि जे आने वाली प्रकाश किरण, आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस परिभाषा को आप बारीकी से समझ पाए होंगे। परिभाषा को लिखिए, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? बोलेंगे आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये समतल दर्पण लगाया गया है इसलिए कि प्रकाश आकर टकराएगा तो लौट कर जाएगा। एक सबसे स्टार पॉइंट, ये जितना रहेगा आपतन कोण उतना ही रहेगा परावर्तन कोण, यानी जितना रहेगा आई उतना ही रहेगा आर, यानी आई और आर दोनों का जो मान बराबर होती है, आई और आर दोनों का जो है बराबर होती है। ऐसा तो अगर आई माने आपतन कोण अगर 60 डिग्री रहे तो परावर्तन कोण क्या डिग्री होगा सर? परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा सर। यानी आपतन कोण अगर, यानी कि यहाँ से समझे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में सेम होती है, यानी दोनों आपस में बराबर होती है। तो अगर आपतन कोण रहेगा 40 डिग्री तब परावर्तन कोण भी होगा 40 डिग्री। अगर आपतन कोण होगा 50 डिग्री तब परावर्तन कोण भी 50 डिग्री। अगर आपतन कोण होगा 20 डिग्री तब परावर्तन कोण भी होगा 20 डिग्री। अगर आपतन कोण होगा 5 रसगुल्ला तब परावर्तन कोण भी होगा 5 रसगुल्ला। मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगर आपतन कोण है, अगर आपतन कोण है 20 डिग्री तब परावर्तन कोण भी होगा बच्चों 20 डिग्री। तो इसका आंसर कीजिएगा कि अगर आपतन कोण है
75 डिग्री। तो इसका परावर्तन कोण क्या होगा? इसका आंसर कैसे लिख के देंगे सर? इसका आंसर लिखेंगे आए, इसका आंसर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे होमवर्क का आंसर 75 डिग्री। होमवर्क का आंसर क्या होगा? 75 डिग्री। ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है कि होमवर्क का आंसर 75 डिग्री। जो बीच में हम दे रहे हैं उसको लिखना है होमवर्क का आंसर 75 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपतन कोण अगर 75 है तो परावर्तन कोण भी होगा 75 डिग्री। बता दिए ना, आपको आंसर देना है। इधर दीजिएगा, एक और दीजिएगा कि अगर आपतन कोण के मान है 20 डिग्री तब परावर्तन कोण के मान क्या डिग्री होगा? इसका भी आंसर देना है। आपतन कोण के मान अगर 20 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान क्या डिग्री होगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हम समझाना ये चाह रहे थे चीजों को कि ऐसा पूरा परिभाषा एक बार रिवाइज करा दीजिएगा शॉर्ट में। हाँ करिए। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? तो आने वाली प्रकाश से किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, यानी कि इंसिडेंस रे कहते हैं। टकरा के लौटने वाले किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं, यानी रिफ्लेक्टिव रेज कहते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को हम अभिलंब कहते हैं, यानी नॉर्मल कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसको हम आई से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक लेके आपतन कोण है और यहाँ से यहाँ तक लेके बच्चों परावर्तन कोण है। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस से बराबर होते हैं। स्टार मार्क लिखिएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस से बराबर होते हैं। ऐसे ये जो हम एग्जाम में लिखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम है, तो कैसे करना है? सबसे पहले परिभाषा लिखना है, उसके बाद ये फिगर पारना है, और जो सारा का सारा जो हम परिभाषा समझाएं कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। देखिए, ये अगर इसको लिखिएगा तो जो आपतन कोण किसे कहते हैं इसका आप नहीं भी दिखा सकते हैं। परावर्तन कोण को जो लिखे जो आप नहीं भी दिखा सकते हैं। अगर मर्जी है तो आप दिखा भी सकते हैं, नहीं मर्जी है तो नहीं दिखा सकते। लेकिन आपतित किरण दिखाना होगा, परावर्तित किरण दिखाना होगा, अभिलंब दिखाना होगा, और आपतन बिंदु दिखाना होगा, और समतल दर्पण दिखाना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। सवाल क्या है सर? सवाल है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा इसके कितने नियम हैं, लिखें। तो ऐसे लिखेंगे, प्रकाश का परावर्तन लिख के डैश मारेंगे और लिखेंगे जब प्रकाश से किरण किसी सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए परिभाषा वही है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है लिखिए, जब पड़ती है बात एक ही है, ये पड़ती है उसको टकराती है भी लिख सकते हैं, टकराती है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है, चाहे पड़ती है, बट पड़ती है अच्छा रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे। प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है, लौटने की उस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए टकराती हटाइए, पड़ती रह दीजिए, कोई दिक्कत अब ना दिक्कत है नहीं। अब समझिए, ये यहाँ से बातें सारा समझा दिया। आपतन कोण परावर्तन को दोनों बराबर होते हैं, 2-3 को होमवर्क भी दे दिए। अगला सवाल, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है पूछ रहा है ना। देखिए प्रकाश तथा इसके कितने नियम है उसको लिखिए। तो बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए में रहेगा 1 नियम, बी में रहेगा 2 नियम, सी में रहेगा 3 नियम और डी में रहेगा 4 नियम। आराम से टिक कीजिए, गोले 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 कौची गोले गोले। ऑप्शन नंबर बी 2 नियम। मेरे प्यारे बच्चों समझ चुके हों। तो लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब
तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ये देख रहे हैं कहाँ मिल रहा है। ए वाला भी बिंदु है यहीं आकर रेखा मिला है, ए भी किरण यहीं मिली है और ए वाला भी किरण यहीं मिली है। तो इसको पहला नियम बोलेंगे कि आपतित किरण तथा परिवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। पहला नियम खत्म। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे। ऐसा तो सवाल आएगा कि प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम है, लिखें तो कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे। हाँ, सबसे पहले प्रकाश के परिवर्तन को परिभाषा दे दीजिए। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन लिखिए ब्लैक से और डैश मार के लिखिए। जब प्रकाश से किरण की सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद उसी दिशा में वापस लौटते हैं। लौटने की उस प्रक्रिया को, चाहे लौटने की उस घटना को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। फिगर पढ़ दीजिए। ये सब लिखना है तो और बेहतरीन है। अगर खाली लिखना है, बार बार बोले खाली लिख दीजिए। आपतित किरण, परिवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, समतल दर्पण छोड़ दीजिए। यहाँ से नीचे से लिखिए कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, ब्लैक से, कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। और लिखिए पहला ब्लू पेन से, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। एक लाइन छोड़ के दूसरा नंबर में, दूसरा नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। कैसे लिखेंगे सर? फिगर पार लेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे। लेकिन मेरे पास जगह नहीं है बच्चों, इसलिए जगह बचाने के लिए हम ऊपर लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? प्रकाश के परिवर्तन के, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, चाहे दो नियम है। पहला लिखिएगा आपतित किरण। कौन सा किरण बउआ? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, एवं अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। पहला नियम हो गया। इसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखेगा दूसरा का नियम, आपतन कोण, आपतन कोण एवं आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों आपस में कौची होते हैं? बराबर होते हैं। कौची होते हैं? तो बराबर होते हैं। कौची होते हैं? तो बराबर होते हैं। बच्चों थोड़ा सा फास्ट लिखना पड़ता है क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो आपको टाइम बर्बाद होगा ना, तो टाइम को देखते हुए कुछ फास्ट लिखना पड़ता है, इसलिए मैं बोल पाता हूँ ताकि वीडियो को आप रोक के परिभाषा को आप लिख सकते हैं। बट आपको लिख दिए। तो बच्चों आपको लिखने के लिए क्या करना है? प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? महाभिव्ययी सवाल है, एकदम एमभिव्ययी सवाल है। तो आप क्या करें? इसका डिफिनेशन और परिभाषा, डिफिनेशन, फिगर और ये जो दोनों नियम है, ये दोनों को आपको याद रखना है। और बाकी जो समझाएं, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तन अथवा आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, ये दोनों के बारे में आप सारा का सारा परिभाषा आप क्या कर सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं। तो चलिए हम पहले यहाँ पर होमवर्क, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हम होमवर्क करता हूँ। होमवर्क में पहला लिखेंगे बच्चों, आप क्या करते हैं कि जो होमवर्क देते हैं उसको कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं कि कमेंट देखने के बाद मेरा दिल जो है गार्डन हो जाता है। तो आप क्या करें? कमेंट करते रहें हमेशा। तो होमवर्क आप लिखिए। पहला होमवर्क लिखिए कि प्रकाश का चाल कितना होता है निर्वात में।
निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? दूसरा सवाल। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? दूसरा सवाल। पानी जो है पारदर्शी है क्या अपारदर्शी है? और तीसरा सवाल, ब्लड यानी रक्त, अच्छा रक्त तो दे दिए थे, टेबल बताइए, टेबल जो है पारदर्शी है या अपारदर्शी है, पारभासी है? नेक्स्ट सवाल कि बायोलॉजी का जो पिता कौन है? बायोलॉजी का पिता, PIOLOGY, बायोलॉजी के पिता कौन है? यानी 5 सवाल के बच्चों आपको होमवर्क करना है और जरूर करनी है आपको कि हाँ सर ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में भी आपको ज़रूर बतानी है। और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आती है तो आप ज़रूर बताएं कि हाँ सर यहाँ हमें समझ में नहीं आती है। इसके अगले वीडियो में जो हम देखेंगे बच्चों, बस ये 5 को होमवर्क दिए, इसको आप क्या करें, कमेंट के निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। फिर यह लिखे कुछ ही, ये क्या लिखे, प्रकाश प्रकाश क्या लिखे, प्रकाश में याद नहीं है, बट याद नहीं क्या दिए थे। फिर यहाँ दीजिए पानी जो है पारदर्शी है या अपारदर्शी है। फिर दिए टेबल पारदर्शी है या अपारदर्शी है। फिर बता रहे हैं बायोलॉजी के पिता कौन है। लेकिन सर एक क्या दीजिए, हमें भुला गए, प्रकाश क्या दिया, आप आंसर दीजिए कि प्रकाश के बारे में क्या दी। ओके, तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट जरूर करें। आप लोग जो वीडियो को डेली देखते हैं उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप इतना मन लगा के मेरा वीडियो को देखते हैं। तो करना क्या है, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में घंटी होगा उसको प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक जाएगा। तो बच्चों इसके बाद मैथ जाएगी, बहुपद सबसे बेहतरीन चैप्टर है बहुपद, उस चैप्टर को मैं एकदम घोर के ना पिया दिया, तो समझ रहे हैं ना, नाम ना पक्का। आप खाली बच्चों को साथ धीरे धीरे वीडियो को शेयर करें, बच्चों को बोलिए कि हाँ सर ये वीडियो देखिए, हाँ बच्चों इस वीडियो देखिए और उनका लाभ उठाएं। तो बच्चों ज़रूर कमेंट करके बताएं, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू बच्चों।